भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के इंटेलेक्चुअल सेल यूनियन बजट 2026 ने अर्थनीति से राजनीति तक विषय पर पैनल चर्चा का आयोजन किया। डॉक्टर मोनिका सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। चंडीगढ़ से विशाल मोहता की रिपोर्ट। डॉक्टर मोनिका बी सूद, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ प्रमुख, भाजपा चंडीगढ़। मैं अपनी टीम के साथ आज इंटेलेक्चुअल सेल की तरफ से, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की तरफ से बजट के ऊपर हम एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसका विजन है कि फ्रॉम इकोनॉमिक पॉलिसी टू नेशनल विजन। इसमें क्या हम बताएंगे कि 2026 का जो बजट आया है, हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो ये बजट प्रस्तुत किया है, उसमें बहुत से लोगों को कुछ शंकाएं थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था टेक्निकलिटीज़ क्या थी इस बजट की। तो उस टेक्निकलिटीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने आज ये प्रोग्राम रखा है। और मेरी टीम श्रीमती पूजा नायर जी, जो हमारी कार्यकारिणी सदस्य हैं और इस पैनल की मॉडरेटर भी हैं, डॉक्टर श्वेता गोयल, ये भी हमारी टीम की मेंबर हैं और ये आज सारा स्टेज में एंकर का काम करेंगे। और हमारे कार्यकारिणी सदस्य रमिंदर कुमार जोशी जी, ये भी हमारी टीम का मेंबर है। आज का एजेंडा आपका, जैसे मैंने अभी बताया कि ये बजट के ऊपर प्रोग्राम किया जाएगा। इसमें जो भी बजट के ऊपर हम हाईलाइट कर रहे हैं कि बजट में क्या क्या आया है, क्यों दिया गया है, कैसे दिया गया है और इसके पीछे का क्या मतलब है, जिसकी वजह से ये बजट इस समय इस प्रकार का बजट पेश किया जा रहा है। मैम ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि आप लोग उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि बजट में ये है वो है? जैसे मैंने अभी समझाया कि हम जैसे लोग जो बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हैं या जो इकोनॉमिक्स को जानते हैं, वो बजट को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। पर आप मुझे बताइए, एक 12वीं क्लास का बच्चा या एक जो हाउसवाइफ जिसको सिर्फ थोड़ा बहुत पता है, उसको बजट के बारे में समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। 90% लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि बजट की विशेषता ही क्या थी। तो इसके लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। कॉमन मैन को आपको क्या लगता है, क्या फायदा है इस बजट से? क्या बहुत ज़्यादा फ़ायदा है जी। आप देखिए, जैसे कि हर चीज़ जो हमारा पूरे नागरिक हैं इस देश के, वही तो इस देश की इकोनॉमी है। पूरा हम लोग साथ मिलकर पूरे देश को चला रहे हैं। अगर मैं शुरू करूं बात सेमीकंडक्टर से, इस बार सेमीकंडक्टर्स को डाटा सेंटर को सेमीकंडक्टर से कोई लेना देना नहीं। मैं एक आदमी साइकिल चला रहा है या रिक्शा चला रहा है, अपना खाना बना रहा है, हाँ जी, उसको बजट से क्या फायदा? उसको बजट से क्या फायदा? मैं वहीं आ रही हूँ। मैं सेमीकंडक्टर्स की बात इसलिए कर रही हूँ कि घूम फिर के आने वाले समय में सेमीकंडक्टर्स का फायदा आपको, मेरे को, रिक्शा चलाने वाले को और एक भीख मांगने वाले को भी होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि सेमीकंडक्टर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि डाटा सेंटर में भी यूज़ होती है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग में भी यूज़ होती है, जो एआई में भी यूज़ होती है। आने वाले 5 सालों में जो हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं ना, इसमें सब कुछ एआई के द्वारा होगा। और एआई जो है वो खड़ा होगा किससे? क्वांटम कंप्यूटिंग से। और क्वांटम कंप्यूटिंग किससे चलेगा? जो सेमीकंडक्टर की चिप्स हैं। तो इसलिए इतना पैसा दिया गया है। चाहे आप एजुकेशन ले लीजिए, चाहे आप डिफेंस ले लीजिए, चाहे आप लॉ ले लो, मेडिसिन ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, ये सब चीज़ क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, एआई चलाने वाला है। और अब सोचिए, जिस इंसान के पास या जिस देश के पास इस चीज़ की भागदौड़ होगी सेमीकंडक्टर्स की या क्वांटम कंप्यूटिंग की, वो देश चलाएगा या अमेरिका जैसा देश चलाएगा जो आज भी हमारे ऊपर टैरिफ्स लागू करता है, 400% टैरिफ्स की हमें घोषणा करता है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एक जो साइकिल चलाने वाला है, क्या अगर हमारे को कोई बाहर से गवर्न करे, हमारे देश को बाहर से सिखाया जाए कि तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे। आज तो चलो मोदी जी हैं हमारे पास, हमारे प्रधानमंत्री, जिन्होंने हर चीज़ को संभाल के रखा है, जियोपॉलिटिकली भी और डोमेस्टिक वे में भी हर चीज़ उन्होंने संभाली हुई है। वो नहीं झुके 400% टैरिफ के आगे। आ गया वापस ट्रम्प 18% पे। तो अगर ऐसी चीज़ें हम नहीं करेंगे, अपने देश को मजबूत नहीं बनाएंगे, तो हमारा तो मतलब देश टेक्निकली बहुत वीक होगा और उसका असर हर। ये नहीं आया कि कॉमन मैन को सेमीकंडक्टर से क्या फायदा? मैं आपको बोल रही हूँ, मैं विजन आपको बता, आप तब तक तो मैं जिंदा नहीं, आप मुझे आपके बच्चे तो जिंदा बचेंगे ना। आप आज अगर काम कर रहे हैं, अपने पैसे कमा रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, अपने लिविंग के लिए कर रहे हैं और अपने बच्चों के लिए भी कर रहे हैं। तो कोई बच्चे नहीं, वो किसके लिए कर रहे हैं? तो देश के लिए कर रहे हैं। तो देश किसका?
देश हम सबका है। और हमारे को तो आज जरूरत है, हमें पैसा नहीं मिल रहा है, मैं जिंदा रह के क्या करूंगा, मेरा बच्चा क्या करेगा? सर ऐसी बात नहीं है, हमारी बहुत सारी योजनाएं बनी हैं जिसमें वही जानना चाह रहा हूँ, जो योजनाएं बनी हैं इस समय, जानना चाह रहा हूँ कि एक कॉमन मैन को सेमीकंडक्टर किससे कैसे जाके समझाएंगे उसको? तभी को आलू चाहिए तेरे से 5 किलो बोलेगा, सेमीकंडक्टर को पैसे देने, मैंने आपको आलू नहीं दूंगा। नहीं ऐसी बात नहीं है। आप अगर आपको 5 किलो आलू चाहिए और वो आलू कीड़े वाले आपको मिले तो आपको कैसा लगेगा? सेमीकंडक्टर वाले तो नहीं मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लड़कियों की, लड़कियों को, महिलाओं को, हमारे को ये जो हम हॉस्टल खोल के दे रहे हैं या उनको स्टेम एजुकेशन में लेके जा रहे हैं, वो सब किसको फायदा हो रहा है? आम नागरिक को फायदा हो रहा है। अगर कोकोनट उत्पाद बढ़ा रहे हैं तो उसका फायदा इकोनॉमी किसकी स्ट्रांग हो रही है? ग्रीन इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है उससे। अब वहाँ पर बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ठीक है, लास्ट ईयर हमारी बजट में 12 लाख का एग्जाम्पशन दिया गया था। इस बार टीसीएस को कम किया गया है। जो लोग बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं उनका टीसीएस 20% से या 5% से 2% पर ले आए हैं। उसके बाद गोल्ड के ऊपर एग्जाम्पशन कर दिए। ठीक है, कि कोई भी बाहर जाए, कैसे भी आए, अगर किसी से गोल्ड मंगवाए भी तो 40 ग्राम महिला को गोल्ड की ड्यूटी फ्री है, वैसे ही 20 ग्राम एक पुरुष की गोल्ड की ड्यूटी फ्री है। जितना गोल्ड, देखिए अब एक आम नागरिक की बात कर रहे हैं, एक आम नागरिक को एक नेशन की तरह देखिए। मैं बोल रही हूँ हम सब इकोनॉमी चला रहे हैं। हाँ जी, आम नागरिक हाँ जी, अपने बच्चे को विदेश भेजने के लिए कभी सोच ही नहीं सकता। जो 15,000 20,000 रुपया कमाता है वो विदेश भेजने है क्या? वो अपने यहाँ विदेश भेजने के बाद मैं मानती हूँ आपकी बात। इंजीनियर बनाने के लिए भी नहीं सोच सकता, तो उसके लिए क्या है बजट? इतने सारे जो हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटियां खोल रहे हैं, उसके बाद 15,000 लैब्स खोले जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, ये ऐसे बच्चों को ही प्रोत्साहित करने के लिए खोले जा रहे हैं। मैडम, ये आपने अभी गोल्ड की बात की। हाँ जी, गोल्ड के रेट जिस तरीके से बढ़े हैं, हाँ जी, हाँ जी, उसके कारण क्या है और गवर्नमेंट ने उसमें क्या किया, बजट में क्या ऐसा है कि उसके कंट्रोल? देखिए गोल्ड और सिल्वर का जो रेट बढ़ा है वो 2 कारणों से बढ़ा है। एक तो जो उथल-पुथल पूरे जियोपॉलिटिकल सिस्टम में हुई उससे, और चांदी के रेट की बात करें तो चांदी आजकल पूरे मार्केट में कहीं पे भी किसी को नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि चांदी का यूटिलाइजेशन अगेन मैं बोलूँगी चिप्स बनाने में हो रहा है, और इस समय अगले साल चांदी आसमान छूने वाली है। ये मैं आपको प्रिडिक्ट करके भी बता सकती हूँ। अच्छा मैडम, आप जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान, हाँ जी, सोने चांदी के रेट कंपैरेटिवली हाँ जी, कम है। हाँ जी, अफगानिस्तान में 20,000 पे 10 ग्राम का फर्क है। हाँ जी, तो दुबई में वो सोने की सड़कें बना रही है। उनके पास तेल के कुएं भी तो है ना, तो सड़कें बना रही है। तेल के कुएं भी तो है ना दुबई में उनके पास। हमारी जो हाँ जी, जो बजट में क्या है, हाँ जी, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है कि आपको हर फॉर्म में जाके गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को हर जगह जाके समझाना पड़ रहा है कि डिस्क्राइब करना पड़ रहा है। देखिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो इसका फायदा है, मैं समझती हूँ कि ये चीज़ तो हमें हर साल करनी चाहिए। आज ही नहीं, अब हम ये चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ तो हमें हर साल करनी चाहिए। कोई भी हाउसवाइफ है, जैसे मैंने पहले बताया, कोई 12वीं क्लास का बच्चा है तो उसको टैक्सेशन की नॉलेज होनी चाहिए। ये तो हमेशा से ही चलता होना चाहिए था। वो बेसिक नॉलेज है। जैसे आप अभी 20 साल पहले की बात करेंगे तो आपको तब भी आपको टैक्स के बारे में नॉलेज थी, ठीक है ना? बट कंसर्न ये है कि जो आज आया है, जो बजट आया है, हाँ जी, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? आज पूरे इंडिया में, पैन इंडिया लेवल पे आप हर फोरम में जाके एक एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है कि हमने बजट में क्या किया है। अब जैसे सेमीकंडक्टर की बात हाँ करें, फ्यूचर ग्रांटेड चीजें ये तो बनती रहती है, होती रहती हैं। आप उसको लेके आप एकदम एक, जैसे दुलेरा प्लेट प्रोजेक्ट है आपका, कोई नई बात की, अब वो पता नहीं कहाँ है, जल्द बताया था। तो उस तरीके ये टैक्स के बारे में हम इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? अब कॉमन आदमी को समझ ही नहीं आ रहा कुछ कि, या फिर आप मान गए हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड बजट दे दिया हमने और ना किसी को कोई रिबेट मिला है। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में है जो, या प्राइवेट सेक्टर में है, जैसे कोई 5 लाख का कोई रिबेट नहीं दिया, किसी प्रकार के कोई कंसेशन नहीं दिया। और सेकेंडली अभी जैसे आप कह रहे हो कि बहुत हेल्पफुल है, अभी एक लक्ष्मी योजना आज ही बंगाल में आई है, तो क्या वो मेरे को तो लग रहा है टैक्स से ज्यादा बेनिफिशियल एज ए इंडिविजुअल लेडीज के लिए तो वही है। देखिए ऐसे तो हमारे भी लखपत दीदी की जो योजना है वो बहुत ज़्यादा है। लाभ भारती योजना बहुत अच्छी है। आयुष्मान कार्ड हम बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 5-5 लाख रुपये लोगों को दे रहे हैं। PMJ योजना है,
ये सब योजनाएं हमारी भी तो हैं जो लोगों को दे रही है। कौन सी ऐसी सरकार आई थी जिसने 5 लाख रुपए अब आके हमारे यहाँ पर पंजाब में इन्होंने बोला कि हम पैसे देंगे? उससे पहले कौन सी ऐसी सरकार आई थी, किसी ने सोचा था कि 5 लाख रुपए मरीजों को देंगे? वो तो दिल्ली में तो कर ही रखा था, आपकी सरकार थी तो उन्होंने दिया था। उसके बाद आज जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने दिया था वो हमने कोई भी विड्रॉ नहीं की, सब नहीं ठीक है, वो विड्रॉ नहीं की, उससे आगे भी तो हम काम बेटरमेंट का कर रहे हैं। बात कर रही हूँ एक कंपनी या एक फर्म जो स्टार्टअप भी 5 लोग हायर करेगा, 5 लोग, कोई 20 भी करता है, कोई 10 भी करता है, कोई 100 भी करता है, कोई 15 भी करता है। स्टार्टअप तो स्टार्टअप पर डिपेंड करता है। अगर एक कंपनी में एवरेज 5 लगा रही हूँ तो बताइए कि एक साल में कितनी नौकरियां मिलेंगी? लोग नौकरियां मांग रहे 7 लाख नौकरी। आपके पास ये भी डाटा होगा कि कितने स्टार्टअप फेल हो जाते हैं और कितने सक्सेसफुल? हाँ, फेल होते हैं। क्या बूस्ट मिल रहा है इकोनॉमी को? स्टार्टअप से जी हमें ये बूस्ट मिल रहा है कि जो हमारे आज के जैसे एमएसएमई में 10 लाख करोड़ की फंडिंग की गई है, एमएसएमई और एसएमई को दी गई है, तो उसमें क्या सिस्टम हो रहा है कि जो स्टार्टअप्स है उनको फंडिंग होगी, एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए फंडिंग होगी, तो स्टार्टअप से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, ठीक है, लोगों की हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, जीडीपी भी इंक्रीज हो रहा है, इकोनॉमी भी ऑफ कोर्स स्ट्रांग हो रही है इससे। तो इसमें आप क्या देखती है जो आज की डिस्कशंस हैं, तो हाँ जी। हाईलाइट्स आपके हिसाब से बजट की किस बारे में ज़्यादा आपका फोकस रहेगा? देखिए मेरा फोकस सबसे ज़्यादा रहेगा डाटा सेंटर्स पे, क्योंकि उनको पूरी एग्जेम्पशन मिली है और पूरे 2047 तक टैक्स एग्जेम्पशन बिल्कुल हमारे डाटा सेंटर्स को मिली है, जिसमें हम सेमीकंडक्टर्स की बात भी कर रहे हैं और सेमीकंडक्टर से हमारे डिफेंस मजबूत होगा। तो आप सोचिए कि जो आजकल का बच्चा है जो टेक्नोलॉजी में जा रहा है, जो हम एआई की यूनिवर्सिटीज़ खोल रहे हैं और बच्चों को बोल रहे हैं कि हम उन्हें पढ़ाना चाहते हैं एआई के बारे में, जब वो ऐसे स्टार्टअप्स खोलेंगे और जब वो ऐसी कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करेंगे तो फ़ायदा हमारे, और उसके जो पैसे आएंगे, जो वहाँ से पैसे जनरेट होंगे, वो हम बाहर नहीं जा पाएंगे, वो हमारे देश में ही यूज़ होंगे, तो हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। उसके साथ साथ डाटा को जो सारा लोड है वो यहाँ रहेगा, ठीक है। और उसके बाद डाटा सेंटर्स में 2047 तक कोई टैक्स नहीं देना है, तो हमारा प्रोग्रेस बहुत होगा, जिससे हमारा साइंटिफिक बैकग्राउंड, हमारा टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड, हमारा डिफेंस और हमारा एग्रीकल्चर बहुत स्ट्रांग होगा। देखिए किसी के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं होती है कि आज अलादीन का चिराग घिसाया और आपके सामने जिन्न आया और आपने सब कुछ सबको दे दिया। हर चीज़ इन्वेस्टमेंट से होती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट से होती है। कोई भी सड़क एक दिन में नहीं बन जाएगी, इट विल टेक टाइम ऑफ कोर्स। वैसे ही कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बन सकती है। अगर आज हम एक चीज़ सोच रहे हैं, आज हमने 4 सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां खोली हैं यहाँ पर इंडिया में, तो इसका मतलब कि आने वाले 5 सालों में हमारा एक सेमीकंडक्टर हब होगा, हम टेक्निकली साउंड होंगे। 12 लाख का लास्ट ईयर एग्जेम्पशन मिला था, ठीक है। उसके बाद जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आए, जीएसटी में हमने कटौती की, टैरिफ्स नहीं माने। जस्ट इमेजिन कि अगर 400% टैरिफ मोदी जी ने मान लिया होता तो इस समय हमारी हालत क्या होती? जो एक चीज, हाँ जी बताइए जी। चंडीगढ़ में इंडस्ट्री खत्म हो गई, इसके बारे में क्या है? आप कह रहे स्टार्टअप हुआ, एमएसएमई आ रही है, तो चंडीगढ़ में खत्म हो गई है, वहाँ क्या हो गया? देखिए चंडीगढ़ को जब जैसे हमारे स्टार्टअप्स खुलेंगे, चंडीगढ़ में इंडस्ट्री का ये है कि चंडीगढ़ में ये नहीं बोलूँगी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, पर यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। पर हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज खुले, यहाँ पे स्टार्टअप खुले, लोग अपना चंडीगढ़ के चंडीगढ़ में रहें। देखिए हम जैसे लोग हैं सर, हम जैसे ही हम जैसे लोग हैं जो आए दिन नोटिस हमारा है। हाँ जी, आए दिन नोटिस हमारा नहीं चल रही है, वो कन्वर्जन करना चाह रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ सर, चंडीगढ़ जैसा जो हमारा शहर है ना, ये शहर हमारा मिक्स्ड शहर है, यहाँ पर हर टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे लोग हैं, चंडीगढ़ पंजाब को मैं साथ में लूँगी, कि जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए लोन लेके भी भेजते हैं, और स्टडी एजुकेशन लोन बहुत कम दरों पे इंटरेस्ट पे मिल रहा है, ठीक है। तो जब ये यहाँ के बच्चे बाहर चले जाते हैं, वो वहाँ से वापस नहीं आना चाहते, वो कनाडा यूके वहीं जाके बस जाते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पर रखने के लिए हम सब लोगों से यही अनुरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर स्टार्टअप खोलें। तभी 10,000 करोड़ एमएसएमई को दिया गया है कि भी प्लीज़ स्टार्टअप खोलिए, एमएसएमई को बढ़ावा दीजिए, ताकि चंडीगढ़ और चंडीगढ़ जैसे 2 और 3 टियर सिटीज़ को बढ़ावा मिले।
और इंपोर्ट्स किस तरह से आपके हिसाब से कम होंगे इस जो बजट की वजह से? देखिए क्या आप चीज़ है इसमें? आपको मैं सेल्फ सफिशिएंट होने का कोई मैं आपको चांस है? हाँ मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ इसमें। अब मैं डिफेंस की बात यहाँ पर करूँगी कि आज से 15 से 18 साल पहले हम लोग कम से कम 40,000 50,000 का हम इंपोर्ट कर रहे थे डिफेंस का। मतलब ये तो अभी भी मैं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा दरों पे बोल रही हूँ, कम से कम 10 से 15 से 20,000 करोड़ का इंपोर्ट हो रहा था डिफेंस का, जिससे हमारा फिस्कल डेफिसिट जो था उसका गैप बढ़ता जा रहा था। ऑफ कोर्स आप सबको पता है कि फिस्कल डेफिसिट क्या है, पर हमारी जो आज की कॉमन महिला होगी ना, हाउसवाइफ, उसको फिस्कल डेफिसिट का मतलब नहीं पता होगा। तो जब हम डिफेंस का 10-20 हज़ार करोड़ का इंपोर्ट कर रहे थे अपने घर में, कुछ नहीं बना रहे थे। हम अपने देश को अपना घर नहीं समझते हैं, पर मैं अपना घर बोल रही हूँ अपने देश को, ठीक है। हम अपने घर में हम कुछ नहीं बना रहे थे, ठीक है। उससे क्या हुआ कि हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ता गया और हम आत्मनिर्भर नहीं हुए। हम और कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट थे कि तुम लोग सामान लो, हम तुमसे इंपोर्ट करेंगे। लोग हमें बीपीओ सेंटर और सर्विस जॉब वाली कंट्री कहा करते थे, पर आज हम लोग कम से कम आपको बोलूँगी 2023-24 का डाटा है कि हम 21,000 का एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस का, 40,000 करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। और इस साल का डाटा 2025-26 का है कि वही 10,000 करोड़ मतलब 21,000 करोड़ बढ़ के हम 30,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा उसमें डेफिसिट कितना हुआ? 10,000 करोड़ का। और आने वाले 1 से 2 सालों में हम लोग इस गैप को भी पूरा कर लेंगे, तो डिफेंस में तो हम आत्मनिर्भर हो गए। ये फ़ायदा हुआ। सर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ऐसे फ़ायदे हैं। हाँ जी, यूएसए के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसके बारे में क्या? देखिए यूएसए के साथ जो भी ट्रेड एग्रीमेंट हुआ उसके विस्तार से हमारे अभी जो आए हैं पॉइंट्स वो हमने अच्छे से नहीं पढ़े हैं, पर मैं उसके बारे में ये बोलूँगी कि एग्रीकल्चर के ऊपर वो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो एग्रीकल्चर के का हमें अब सामान हम वहाँ से आएगा और हमारा बायलैटरल रिलेशंस हैं, तो वहाँ पर हमारी चीज़ें जो एग्रीकल्चर की हैं वो हम भेजेंगे भी। जो अपोजिशन का पॉइंट है वो ये है कि यूएसए को बेनिफिट करने के लिए ये एग्रीमेंट। देखिए अगर यूएसए को बेनिफिट करना होता और अपने नागरिकों को बेनिफिट नहीं करना तो 400% टैरिफ कब के एक्सेप्ट कर लिए होते। दूसरी बात, आप के प्रश्न में ही आपका उत्तर आपने बोला ऑपोजिशन ने ये कहा, अगर ऑपोजिशन ना होती तो वो हमारे साथ होती ना आज यहाँ पे। तो ऑपोजिशन है तो ऑपोजिशन तो ऐसे सवाल उठाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पर ऐसा कुछ नहीं है कि हमने अमेरिका को फ़ायदा देने के लिए किया है। अगर अमेरिका को फ़ायदा देना होता तो उसके 25%, 50%, 100%, 200%, 400% टैरिफ कब के मान लिए होते हैं। इंडियन ट्रेड को इससे क्या बेनिफिट है? हम अगर चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा जी, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। जितना हमारा एक्सपोर्ट होगा उतना हमारा फंड ज़्यादा बढ़ेगा यहाँ पे। देखिए इंपोर्ट हम चाहते हैं कम से कम करें। हम इंपोर्ट सिर्फ वो चीज़ें करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप देखिए कि हम लोगों ने फ्रोज़न फूड खाना और फास्ट फूड खाना हम लोग सब खाते हैं, एक बार तो दिन में रोज़ खाते ही होंगे, मेरे ख्याल से ज़रूर खाते होंगे। और हमारे बच्चे तो पता नहीं कहाँ पहुँचे हुए हैं खाने में फास्ट फूड और फ्रोज़न फूड। मैं आपको ऐसा मेडिकल ही इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ कि हमें फास्ट फूड और फ्रोज़न फूड की आदत लगाई किसने? अमेरिका ने और यूरोपियन कंट्रीज़ ने। फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, डोमिनोज वगैरह वगैरह, है ना। मैं सॉरी नाम ले रही हूँ यहाँ पर, मेरे को नाम लेना नहीं चाहिए, मैं बोलूँगी पिज़्ज़ा हब्स वगैरह ने। ऐसे हमें फ्रोज़न फूड और फास्ट फूड खाने की आदत लगाई। आपको पता है कि लाइफस्टाइल डिजीज़ेस इस समय हमारे भारत में सबसे टॉप पर हैं, ठीक है। कैंसर बहुत सारे स्टेट्स में कैंसर हब बन चुका है। मैं एक बठिंडा का नाम भी लूँगी उसमें, और वैसे बहुत सारे राज्य हैं जो कैंसर हब बन गए हैं, ठीक है। उसमें से कम 30 से 40% जो काम किया है वो फ्रोज़न फूड ने और फास्ट फूड ने किया है लोगों को बीमार करने में। अब उन लोगों ने पहले तो ये चीज़ की लत लगाई, उसके बाद अपने आप दवाइयाँ बनाई, ठीक है, कैंसर की मेडिसिन बनाई और उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी और अपने टैक्सेस लगाए, जिसकी वजह से इंपोर्ट ड्यूटी लगाई, ठीक है ना। वो हमें इतने ज़्यादा उसके टैक्सेस देने पड़ते थे कि वो दवाइयाँ अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ 1,000 की है तो यहाँ पर 10,000 की बिकती थी। उसके टैक्सेस और इंपोर्ट ड्यूटी इस टाइम हमारी सरकार ने इस बार एग्जेम्प्ट कर दी 17 कैंसर की दवाइयों की, ठीक है। और
बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के डिजीजेस हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया है या एमडी है, वैसे डिजीजेस की भी दवाइयों की ड्यूटी जो होगी वो एग्जेम्प्ट हो गई है। तो ये सब फायदा नागरिकों को तो हो रहा है। सारे जो चीज़ें हैं वो सब पार्टी वर्कर्स ने ही थोड़ा लगा लेनी है, हम लोग सब एक ही हैं। हम इस देश का हिस्सा हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, सबको इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये सब बेनिफिट तो लोगों को ही मिल रहा है ना जी। हाँ जी, हम कह रहे हैं देश में आत्मनिर्भर भारत तो हाँ। देखिए बनाओ। सॉरी सर, दोबारा बोलें। आत्मनिर्भर हाँ भारत हाँ जी, देखिए बनाओ। हम स्वदेशी हाँ स्वदेशी बनाओ। इतने लोग बैठे हैं अमेजोन ना यूज करता हो, हम स्वदेशी कहाँ से बनेंगे? तो ये कह रहे हैं देखिए, अमेज़न एक सर्विस पार्टनर है, वो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर नहीं है। अमेज़न एक सर्विस पार्टनर है। लोकल दुकानदार भी बैठा, जैसे हम लेते हैं हमें तो 5-10 रुपए कम करके बेचने देते हैं। हाँ जी, अमेजोन हमें 2 रुपए सस्ता नहीं देता। देखिए अब उसमें ये चीज़ है, मैं यहाँ पर अमेज़न की मतलब प्रवक्ता या अमेज़न की सीईओ नहीं बैठी हूँ या अमेज़न की तरफ से नहीं बोल रही हूँ, बट मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अमेज़न एक सर्विस पार्टनर है। अमेज़न के थ्रू हम चीज़ें मंगाते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट की या हम बात करें जोमेटो की, मैं आपसे बात कर रही हूँ कि हम लोग खाना बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है ना।